मुर्दाबाद मुर्दाबाद जस्टिस 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 जस्टिस। चेयरमैन तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन में हूँ आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। JKSSB द्वारा हालिया कुछ ही दिन पहले जो JK PSI की रिक्रूटमेंट कराई गई, उसको लेकर आज तमाम JK PSI के एस्पिरेंट्स इस समय जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करके ये आरोप लगा रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से जो है वो JK PSI रिक्रूटमेंट की आंसर की जो है वो लीक हुई है। सर, आज से 6 महीने पहले आप लोग जानते हो एग्जाम स्क्रैप हुआ था। स्क्रैप इसलिए हुआ था क्योंकि कुछ कल्प्रिट्स थे जिन्होंने पैसा देके CBI की चार्ज शीट में आया था कि 25-25 लाख 20-20 लाख इन्होंने जमीनें बेची, तो एग्जाम स्क्रैप हो गया था। सो आज उसके बाद फिर से हमारा दूसरी टेंडर आया, दूसरी कंपनी ने एग्जाम करवाया, हमारा एग्जाम हो गया, स्मूथली एग्जाम हो गया। बट एक चीज जो काफी ज्यादा आप सबको हैरान करेगी, एग्जाम कैंसिल इसलिए हुआ था क्योंकि कल्प्रिट्स थे जिन लोगों ने पैसा दिया था, इस वजह से एग्जाम कैंसिल हुआ। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि वो कल्प्रिट्स आज भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो एग्जाम दे के आए। अगर उनको बिठाना ही था, फिर से एग्जाम कराना था, फिर स्क्रैप ही क्यों किया? इससे सबसे पहली बात तो सरकार के इंटेंशंस क्लियर नहीं, हमें दिखते हैं कि उनके इंटेंशंस क्या है। जो बच्चा मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क करके मार्क्स ला रहा है, उनके साथ तो जो बंदा चोरी कर रहा है वो तो सेम वही रहा। एक तो चोरी की, ऊपर से सीना चोरी की, एग्जाम में फिर बैठ गया। जो बच्चा, हम जैसा बच्चा मेहनत करके एग्जाम क्वालिफाई करता है, हमारा टाइम वेस्ट हुआ और हमें उनके साथ फिर से बिठा दिया गया। उसके बाद सर एग्जाम हो गया, 7 तारीख को एग्जाम स्टार्ट हुआ। 8 तारीख को हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है कि अब तक ये एग्जाम नहीं फर्दर कंटिन्यू करेगी, बिकॉज ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड थी। कुछ रीजंस की वजह से हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इस प्रोसेस को जिस भी स्टेज पे है उसे क्वैश कर दिया जाए और फर्दर एग्जाम नहीं करवाएगी अब तक। विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे, JKSSB ने, जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया शाम को, उस दिन JKSSB का एक नोटिफिकेशन आया। काफी हैरानी की बात है कि JKSSB को ही, मतलब इनको पहले से पता कि होने क्या वाला है। कहते हैं कि एक दिन का एग्जाम कैंसिल होगा, मतलब हमें लगा कि एग्जाम क्रैश हो गया, लेकिन JKSSB को पता था कि एग्जाम एक ही दिन का कैंसिल होगा। आंसर की वीडियो भी जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, वो कौन सी है? सर, 28 तारीख को नोटिफिकेशन आता है JKSSB की तरफ से कि आपका 30 तारीख को आपकी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी साइट पे। 30 तारीख को आनी थी, 28 को नोटिफिकेशन आता है। विद इन हाफ एन आवर व्हाट्सएप पे लिंक सर्कुलेट होता है और नोटिफिकेशन, और सब लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने अपनी आंसर की चेक कर ली। मतलब आंसर की इनसे सिक्योर नहीं हो पा रही, तो ये एग्जाम कैसे करवा सकते हैं? देखो सर, आंसर की तभी सेटअप हो जाती है जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। हमें भी पता है जब क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं उनके आंसर उसी टाइम आंसर की बन जाती है। अगर आंसर की 2 दिन पहले रिलीज हो गई, 30 से पहले, तो मतलब आंसर की एग्जाम से पहले भी हो सकती है। हमें क्या एश्योरेंस है कि JKSSB, मतलब ट्रांसपेरेंसी, ऑडिट करवाया जाएगा और थर्ड पार्टी ऑडिट करेगी। देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो JKSSB अपने नोटिफिकेशन में कहती है कि हमने इतनी ट्रांसपेरेंसी लानी है। मतलब तुमसे एक छोटी सी आंसर की संभाली नहीं जा रही। लापरवाही कहां पर रही होगी सर? फिर कोई मिलीभगत रही होगी? सर देखो, इससे पहले CBI की चार्ज शीट में JKSSB के ऑफिशियल्स का नाम था, कुछ हमारे सरकारी रिटायर CRPF ऑफिशियल जो भी थे। ये तो मिलीभगत है, एक बंदा तो करने वाला नहीं है ये। और उसके बाद बड़ी हैरानगी की बात है, इससे स्कैम, सर राजस्थान में स्कैम हुआ, हिमाचल में स्कैम हुआ, पूरे सिलेक्शन जो बोर्ड करा था उसी को रद्द कर दिया गया, बच्चों को डिबार किया गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या किया? अब किन मांगों को आज आप फिर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मांगे हमारी यही है। हमारी मांग पहले दिन से यही थी कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो। हमें भरोसा नहीं है इस सिस्टम पे, जो आंसर की सिक्योर नहीं कर सकते, तो हमें कैसे? हमारे सिस्टम पे भरोसा नहीं है, JKSSB पे। सर, JKSSB और सिस्टम एक ही है जो हमारा एग्जाम करवा रहा है। हमें तो JKSSB से जवाबदेही चाहिए। अब JKSSB की जवाबदेही बनती है कि भाई बताओ तो सही, आंसर की कैसे लीक होगी? कोई जवाब तो दो। अगर आंसर की 28 से पहले डेट से पहले लीक हो सकती है, तो मतलब एग्जाम से भी पहले लीक हो सकती है, तो इसकी जवाबदेही यूथ के साथ ये क्यों मजाक बनाया जा रहा है? उसके बाद हर स्टेट में जहां भी ये कल्प्रिट्स थे उनको डिबार किया गया। हमें, हमारे साथ फिर से तुम लोग उनको बिठा रहे हो। अगर ये सब करना है तो फिर एग्जाम स्क्रैप क्यों? एग्जाम चलने दो। अगर जो कल्प्रिट्स है उनको नौकरी देनी ही है, अगर तुमने सोच लिया कि हाँ उन्होंने 25-25 लाख दिया, उनके 25 लाख एडजस्ट करवाने के, तो फिर ये स्क्रैप का ड्रामा क्यों? हमारा टाइम, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कितने युवा इसमें शामिल हुए? सर, सारी डिस्ट्रिक्ट से युवा हमारे साथ। कल हमारा उधमपुर में प्रोटेस्ट हुआ, आज कठुआ में होगा, आज कठुआ में भी हुआ, जम्मू में भी हुआ। हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे उठ रहे हैं। और JKSSB को, इनको मैं एडमिशन को बता दूं, यूथ अब बेवकूफ नहीं है। इससे पहले आपने बेवकूफ बना दिया, लेकिन यूथ अब जाग चुका है। हमें इंटेंशन, सबसे पहले आम जनता को ये चीजें पता है कि अगर
स्क्रैप कर रहे हो। हम बोर्ड का एग्जाम देते हैं, जनरली 10th 12th के एग्जाम होते हैं, वहां कहते हैं कि अगर कोई नकल करेगा उसे 5 साल के लिए डिबार किया जाएगा, लेकिन यहां तो करियर का सवाल है। नॉट फॉर इवन JKPSC एग्जाम जिसमें चोरी कर रहे हैं उसमें भी ये डिबार नहीं कर रहे। तो सर ये तो अभी तक सब लोगों को पता चल गई है मंशा एंड हमारा यही JKSSB या एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा यही है कि एग्जाम थर्ड पार्टी से नहीं करवाए जाए। अगर कोई सरकारी मुलाजिम इसमें इन्वॉल्व होगा उसकी जवाबदेही बनेगी। अब तुम करवा रहे हो प्राइवेट फर्म से, एक चोरी करने वाला उसको भी सेम सजा, पेपर लीक करने वाला उसको भी सेम सजा। अगर सरकारी मुलाजिम एग्जाम कराएंगे उनको पता है 10 साल तक जेल होगी, नौकरी जाएगी, उनको डर बैठेगा। इन्होंने कराना है प्राइवेट फर्म से। इससे पहले सर देखो कहते हैं कि अगर जलिया हो तो बंदा फूक फूक के पांव रखता है। इनको इससे पहले भी पता था कि मैरीट्रैक ने क्या किया हुआ, कितना बड़ा स्कैम हुआ, बट फिर भी उसके बाद ब्लैक लिस्टेड कंपनी को से करवाना। हालांकि अभी ये कहते हैं कि अभी प्रेजेंटली वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है, उसका टेन्योर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद अभी ये सब कुछ जो चल रहा है वो सारे लोग इस टाइम यूथ सब जागरूक हो चुका है, उन सबको पता है कि JKSSB का इंटेंशन क्या है। हमारी यही डिमांड है कि इसमें भी इंक्वायरी हो, आंसर की कैसे लीक हो सकती है। तो देख सकते हैं कि इस समय तमाम JKPSI के एस्पिरेंट्स जम्मू में यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट करके ये मांग कर रहे हैं कि आखिरकार ये JKPSI रिक्रूटमेंट की आंसर की जो है वो किस तरह से लीक हुई है, आखिरकार कौन लोग इसमें शामिल हैं जिन्होंने इस आंसर की को लीक करवाकर जो है वो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खेलने की साजिश जो है वो रचाई है। क्या एक बार फिर से JKSSB जो है वो ट्रांसपेरेंसी से इस रिक्रूटमेंट को करवाने में नाकामयाब रही है? इस पर अपनी राय जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।